डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग ठीक होंगे और आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने बात की थी लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस कि किस तरह वक्त के साथ साथ आबादी में इजाफा हुआ, किस तरह जो है वो आबादी चेंज हुई और फिर किस तरह जो है वो डिफरेंट जो है वो जियोग्राफिक ने ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट किया। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। देखिए, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की बात ये होती है कि जब ये हमारे पास अर्थ हमारी मौजूद है, ज़मीन, इसके ऊपर जब लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई तो लाइफ स्टार्ट होने के बाद ये लाइफ को गुजरना पड़ा, ऑर्गेनिज्म को गुजरना पड़ा डिफरेंट किस्म के जियोलॉजिकल टाइम से। जब मुख्तलिफ किस्म के जियोलॉजिकल टाइम से गुजरना पड़ा तो ऑर्गेनिज्म ने मुख्तलिफ किस्म के जियोलॉजिकल टाइम के अंदर खुद के अंदर क्या की मॉडिफिकेशन की, यानी कि उस जियोलॉजिकल टाइम ने ऑर्गेनिज्म को क्या किया, वो चेंज किया। चेंज करने के बाद जानदारों ने क्या किया, उस चेंज के मुताबिक खुद को अडाप्ट किया। माहौल बदलता रहा, जानवर भी उसके मुताबिक क्या करते गए, ऑर्गेनिज्म भी उसके मुताबिक अडाप्ट करते चले गए। तो लाइफ जो है वो अपने ओरिजिन से लेकर जो करंट सिचुएशन में मौजूद है वहाँ से क्या हुई, ये मूव हुई और ये सारा अमल किसका कराया, ये कराया एवोल्यूशन का, जिसे हम इर्तिका कहते हैं। तो एवोल्यूशन की हम जब डेफिनेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एवोल्यूशन की डेफिनेशन इस तरह करते हैं कि वो सक्सेसिव चेंजेस, दो सक्सेसिव चेंजेस, वो मुसलसल तब्दीलियां बाई विच, जिसके जरिए एन ऑर्गेनिज्म, जानदार, चेंज फ्रॉम इट्स सिंपल टू कम्प्लेक्स फॉर्म, वो तब्दीलियां जिससे जानदार अपनी सिंपल से कम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ क्या हो, तब्दील हो, हम उसे एवोल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट जो है वो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अंदर खुद को एडजस्ट करना पड़ा तो उसने खुद को क्या किया, इवॉल्व किया। क्या किया, इवॉल्व। इसीलिए जब हम लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वक्त के साथ साथ जानदारों में जो एवोल्यूशन हुई, वक्त के साथ साथ जानदारों में जो चेंज हुई, या डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मौजूद थे उन्होंने कैसे सर्वाइव किया और कौन से जानदार क्या हो गए, वो दुनिया से खत्म हो गए। तो इसकी हम डेफिनेशन प्रॉपर तो नहीं है लेकिन हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। और डेफिनेशन क्या बनाई हमने लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की, द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों को अरेंज करना ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड फ्रॉम इट्स टाइम ऑफ रीजन, कि जानदारों को मुख्तलिफ किस्म के जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में क्या करना, डिवाइड करना फ्रॉम इट्स ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है ना, ऑन दिस प्लानिट, कि जब इस प्लानिट के ऊपर उनकी लाइफ शुरू हुई तो उस लाइफ शुरू होने के बाद जानदारों को अगर हम क्या करें, मुख्तलिफ किस्म की क्या करें, अरेंजमेंट करें डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में, तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम है। दोबारा डेफिनेशन समझें, द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड, के मुख्तलिफ जियोलॉजिकल पीरियड के अंदर जानदार को अरेंज करना फ्रॉम इट्स टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लानिट, कि इस प्लानिट पर जब क्या लाइफ शुरू हुई वहां से लेके अब तक जो डिफरेंट क्या हुआ जियोलॉजिकल पीरियड हुए हैं, अगर हम जानदारों को जियोलॉजिकल पीरियड के हिसाब से अरेंज करना शुरू कर दें तो इसे हम लिविंग वर्ल्ड इन टाइम का कहते हैं। लिविंग वर्ल्ड का वही मतलब है, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि लिविंग वर्ल्ड का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म, द वर्ल्ड विच इज लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट अराउंड अस, तो उसे हमने लिविंग वर्ल्ड का नाम दिया। अब ये जो हमारे पास लिविंग वर्ल्ड इन टाइम है, किस तरह डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में मौजूद थे, इसे कंफर्म किया किसने इसे कंफर्म किया फॉसल ने। अब फॉसल्स क्या होते हैं, फॉसल्स असल में क्या है, प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जानदारों के प्री हिस्टोरिक रिमेन्स हैं जो रॉक्स के अंदर क्या हो गए, प्रिजर्व हो गए, जो सॉइल के अंदर प्रिजर्व हो गए, तो वो प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड इन रॉक्स और सॉइल आर कॉल्ड एज फॉसल। अब हम जानते हैं कि फॉसल का जो स्टडी होती है उसे हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं कॉमनली। अगर वो पौधों की होगी तो पैलियोबॉटनी, और अगर जो है वो जानवर की होगी तो पैलियो, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या होगी, ज़ूलॉजी होगी। तो पैलियोंटोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ फॉसल होती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, फॉसल को स्टडी करते हैं टू फाइंड आउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, जब हम जानदारों के दरमियान ताल्लुक ढूंढने के लिए, एवोल्यूशनरी ताल्लुक ढूंढने के लिए फॉसल को स्टडी करते हैं, तो फिर इसके लिए क्या आता है, इसके लिए टर्म आती है कौन सी, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी इज अ टर्म, ठीक है ना, इन विच वी स्टडी द फॉसल, ठीक है ना, टू फाइंड आउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, के जानदारों में कौन कौन से ग्रुप थे जिनमें क्या था, एवोल्यूशनरी लिंक मौजूद थे या दोनों की हिस्ट्री मौजूद थी। जब हम जानदारों को एवोल्यूशन के हिसाब से कनेक्ट करते हैं तो फिर इसे फाइलोजेनी का नाम दिया जाता है, वरना स्टडी ऑफ फॉसल इज कॉल्ड एज पैलियन
टोलॉजी का नाम दिया जाता है। अब ये फॉसल जो आगे हमें पता चल गया, फॉसल थे डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड था उसके अंदर मौजूद थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हमें कोई फॉसल मिला तो उसकी एज क्या थी, वो कितने साल पुराना था। इसीलिए हम उसे डेटिंग कहते हैं और स्टडी ऑफ फॉसल, डेटिंग ऑफ फॉसल भी कह सकते हैं, स्टडी ऑफ फॉसल्स भी कह सकते हैं। पहली बात तो ये है कि फॉसल्स मोस्टली पाए जाते हैं उन लेयर के अंदर, उन रॉक्स के अंदर जो तह दर होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। अब वो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, तह दर जो चट्टानें होती हैं, उनके अंदर जो है ये मौजूद होती हैं। तो हम मालूम कर सकते हैं कि जो डीपर लेयर, जितनी भी डीपर लेयर होगी, इतना डीपर क्या हो सकता है, इतना डीपर जो है वो फॉसल हो सकता है, और वो जानदार उस इरा के अंदर मौजूद होता है। तो डीपर लेयर ऑफ सेडिमेंट ऑफ रॉक, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, मालूम करते हैं द एज ऑफ द रॉक, ठीक है ना, टेल अस द एज ऑफ द फॉसल। अगर हमें उस रॉक का, उस लेयर की जो अंदर जो रॉक मौजूद है, उसकी हमें कंपोजिशन पता चल जाए, रेडियो एक्टिव या उसके अंदर दूसरे एलिमेंट हमें पता चल जाए, तो हम कह सकते हैं कि जिस लेयर के अंदर वो फॉसल है, असल में जो रॉक की लेयर है वही असल में क्या, रॉक की एज है, वही असल में क्या है, वो फॉसल की एज होती है। अब इसके दो मेथड होते हैं, टू मेथड टू डिटरमिन द एज ऑफ द रॉक। Indirectly there are two methods to find out the age of the fossil, कि फॉसल की एज मालूम करने के लिए या रॉक की एज मालूम करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है सेडिमेंट्री मेथड। सेडिमेंट्री जैसे हमने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव लेयर, एक ऐसा अमल जिसमें क्या होता है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के साथ लेयर बनती चली जाती हैं। जैसे जो सबसे पहले जानदार क्या होगा, उसकी डेथ होगी, या वो प्रिजर्व होगा या वो बरिड होगा, वो सबसे डीपर लेयर में होगा, इसका मतलब वो सबसे ओल्डर होगा। इस तरह क्या होगा, वक्त के साथ साथ लेयर बनती जाएंगी और जानदार मुख्तलिफ लेयर के अंदर क्या होते जाएंगे, वो डेड होते जाएंगे या ट्रैप होते जाएंगे, या उनकी बॉडी क्या होती जाएगी, महफूज होती जाएगी। तो इसे सेडिमेंट्री मेथड कहते हैं, ठीक है ना। काउंटिंग द लेयर, हम लेयर को गिनेंगे कितनी लेयर है। सबसे पहले लेयर जो है हम देखेंगे कि एक लेयर बनने में कितना टाइम लगा। फर्ज करें मैंने यहाँ पर क्या कर रखे हैं, 1 2 3 4 लेयर बना रखी हैं, और मैं कहता हूँ कि एक लेयर बनने में तकरीबन जो है वो 100 साल लगे, तो इसका मतलब 4 लेयर बनने में कितने लगे होंगे, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे फर्ज करें तो कितने बने होंगे, वो 400 साल लगे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फॉसल मौजूद है वो कम से कम 400 साल तो पुराना है। तो इस तरह हम सेडिमेंट्री मेथड से वो मालूम कर सकते हैं कि सेडिमेंट्री कैसे हुई, रॉक कौन सी थी, कितने अर्से से बनी, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस कैसे हुआ। दूसरा होता है हमारे पास तरीका जो हम यूज़ करते हैं, कार्बन डेटिंग भी कहते हैं इसे, और इसे रेडियो एक्टिव मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के अंदर क्या करते हैं हम, रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स के बारे में हम जानते हैं, जिनके क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है, हम उसे आइसोटोप्स कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो हैं वो डिफरेंट किस्म के जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, वो डिफरेंट किस्म की लेयर के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए जो लेयर सबसे डीपर होगी उसमें जो आइसोटोप्स की रेशियो कम होगी। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खासियत है कि वो खास पीरियड के बाद क्या होते हैं, वो रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। जब वो खास पीरियड के बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो रिड्यूस हो जाते हैं हाफ में, असल में वो क्या होते हैं, वो शो करते हैं हाफ लाइफ। उस हाफ लाइफ की वजह से उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जाती है। तो इसका मतलब जितनी ओल्डर लेयर होगी उसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मिकदार कम होती चली जाएगी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ लेयर को स्टडी कर सकते हैं, मुख्तलिफ पीरियड को स्टडी कर सकते हैं, और फिर हम उस एज के मालूम कर सकते हैं रॉक की, फिर अल्टीमेटली फॉसल की एज मालूम कर सकते हैं। जैसे कि हम अब कहते हैं कि हमारी जो वादी सिंध है, ठीक है, मोहनजोदड़ो है, हमारे पास मोहनजोदड़ो की जो तहजीब है वो तकरीबन 5000 साल पुरानी है। ये हमें कैसे पता चली, हमें पता चली सेडिमेंटेशन से, और हमें पता चली कार्बन डेटिंग या रेडियो एक्टिव आइसोटोप से। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने क्या किया, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम को क्या किया वो डिस्कस किया। जैसे कि अब हमारा जो मॉडर्न इरा चल रहा है इसे सीनोजोइक इरा का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मेथड, या फिर जो अपने टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।